चलो ओके, रिवाइज करते हैं डाटा। जितना डाटा काम आएगा, क्वेश्चन को कैसे फेस करना है वो मैं बता दूँगा। सिर्फ वर्ड है, वर्ड अच्छे से हो जाए इतना ही। बच्चों का वर्ड अच्छा होगा, भी सर्कल का क्वेश्चन गलत था, इतनी मेहनत की है। सर्कल पे 11 क्लास लगा दी मैंने सर्कल पे, ये 11 का 12 चालू हो गए। हाँ मुझे पता, मैं तो करके आया। चलो आप देखो, आपने यदि राजस्थान जी के काफी कुछ पढ़ लिया ना, तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ। आप लोग है ना, एक जीजीडी का एक ऐप, जीजीडी नाम से, गौरव ज्ञान धारा, गौरव ज्ञान धारा, इस नाम से एक ऐप, ठीक है, गौरव ज्ञान धारा, इस नाम से ऐप, गौरव सिंह गानेरा होगा, ठीक। तो इस ऐप को आप करना डाउनलोड करना, जीजीडी लिखा हुआ है उसमें टेस्ट सीरीज, सिर्फ टेस्ट ही मिलते हैं उसमें, कोर्स नहीं। तो उसमें से आप राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज खरीद लेना। 50 रुपये में आपको 50 टेस्ट मिलेंगे, 1 रुपये में एक टेस्ट महंगा नहीं, 50 रुपये में 50 टेस्ट मिल जाएंगे। आपने एक बार एक टेस्ट इसका देख लिया ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ टेस्टों में दम है। यदि किसी को टेस्ट करना हो कि सर वो टेस्ट कैसे हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं, मेरे मोबाइल नंबर डाल के मेरे OTP आएगी, मैं उसमें मेरे खरीदे हुए ज्योग्राफी के खूब खरीदे हुए, तो आप वो चला के आप देख सकते हो, उसके बाद आप खुद खरीद लेंगे, ठीक है। सभी लोग, मैं तो सभी को कहूँगा आप खरीद रोज का एक देते हो तो प्रत्येक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स, रोज को एक टेस्ट देते हो कितना सवाल तैयार है। मेरी खास बात एक और है कि वो जब तुम टेस्ट दियो, फिर बाद में मेरा सबमिट करो, फिर बाद में वापस आंसर निकालो, तो वो आंसर के साथ साथ प्रत्येक व्याख्या है, उसमें 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे फलाना ये किला है, चिड़िया टूम पहाड़ी में कौन सा किला है, अब नीचे मेहरानगढ़ वगैरह खूब सारे हैं। तो अब जैसे आपको पता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो आपको ऑप्शन दिया, अब उसका उत्तर आएगा तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में नीचे इतनी थ्योरी लिखी हुई है, तो आप उसको भी पढ़ोगे। तो रोज का एक टेस्ट देखो, उसको पढ़ो ना, तो ठीक है, बहुत ही इतनी मैंने मेरे लाइफ में जितनी टेस्ट सीरीज खरीदी, मेरे लगभग देखो राजस्थान में जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं सबके कोर्स खरीद के देखे, और सबके टेस्ट दे के देखे, सबकी 1-1 2-2 क्लास मैथ्स के, ऑल ओवर इंडिया जितने लोग मैथ्स पढ़ाते हैं सबकी क्लास दे के देखी, कौन कैसा पढ़ाता है, किसके पास कैसा कंटेंट। मैंने जितने भी राजस्थान जीके के बारे में आज तक सर्च किया, उसमें सबसे बेस्ट जो है टेस्ट वो इसकी गौरव। और प्रमोशन जैसी कोई बात नहीं, मैं अपने वीडियो बोल सकता हूँ, है ना, हो सकता है वो अपने वीडियो में अपना कभी नाम ही नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ का प्रमोशन करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बच्चों का काम है। एक चीज़ और बता दूँ, इनके जो खुद के वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे 4,62,000 समथिंग सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, इनके जितने भी वीडियो डाले हैं बहुत ही ज़्यादा सारगर्भित है। सारगर्भित मतलब राजस्थान का मेले पढ़ाया ना, तो स्लाइड पर पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो फटाफट वो मतलब एक 40 मिनट की क्लास यदि आप लो और उसके नोट्स बनाओ तो आपको 2 घंटे लगेंगे, मतलब इतना कंटेंट ठूंसा हुआ है उसके अंदर, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, तो आप उसका देख सकते हो। उनकी जो यूट्यूब पर कम्युनिटी टेब है उसमें हर रोज एक चीज़ आती है, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, बहुत अच्छी, आप उसको हर रोज सुबह उठते ही उसको पढ़ लिया, इतना मतलब बच्चों के लिए इतना शानदार तरीके से वो है। देखो जैसे कि मैं अभी आपको एक चीज आप कहोगे कि सर सच में, और ऐसे जो उनका कम्युनिटी टैब है उसमें जो पोस्ट आती है आप रोज उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस में डाल, ताकि आप सभी लोग आपस में एक दूसरे का देखोगे सेम रहेगा, तो उससे भी क्या होता है, याद होता है। तो अभी आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या आता है उनकी कम्युनिटी टैब, तो इतना स्पेशल डाटा आता है, वो विशेष तौर से छांट के उनकी टीम और एक पोस्ट तैयार करती है, एक फोटो तैयार करती है। अब जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कम्युनिटी पोस्ट अभी थोड़े दिनों पहले की है,
कहाँ पे डाला होता है सर, ये वो एक साथ ही इतनी सारी यहाँ पे डाल, एक साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, आड़ सभ्यता, उदयपुर, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, बिराड़ सभ्यता, कोटपुतली, बहरोड, जोधपुर सभ्यता, कोटपुतली, बहरोड, तिलवाड़ा है, बालोतरा, बागोड़ सभ्यता, भीलवाड़ा, ऐसे करके और आगे कौन सी नदी के किनारे है ये भी साथ लिखा, ऐसी ये सब तो लिखा है। अभी देखो मैं बताता हूँ, थार पे लिखा हुआ था, थार का गढ़ा क्या है, थार का ये, थार का कुआं, मतलब सब कुछ थार पे इनका क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया तैयार की होती है, एक से थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये फैक्ट भी डालते हैं हर रोज इसमें। कोई ना, आप देख लेना, इसमें आपको मिल जाएगा, देख लेना, चैनल भी देख, चलो सोल्व कर ली, आलोक बोली वो पूरी शीट कर ली, हाँ ये पीछे आलोक, महेंद्र, भावेश, किसी हाँ 48 करा, और तो नहीं रहा, मन लगे आज की क्लास पूरी चालू जी तो पड़ेगा, तो 1 मिनट रुको, मैं आज रिवाइज करूँ बीच बाद में, हाँ मैं रिवाइज कराऊँ, सीट कराऊँ, रिवाइज कराऊँ, ठीक है रिवाइज करो, बस आप रिवाइज। सर्कल के बारे में फटाफट बता दी कि सर्कल के बारे में सर्कल वर्क जो होता है ये क्या होता है, एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर, एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर गतिमान बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ये स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है, ये स्थिर दूरी त्रिज्या कहलाती है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, आर को रेडियस। उसके बाद में जो सर्कल होता है, सर्कल के जो ये परिधि होती है, परिधि क्या होती है, वर्त का जो परिमाप होता है, और जो वर्त की परिधि होती है वो एक ही चीज है, वर्त के परिमाप को ही क्या बोला जाता है, परिधि। अर्थात पॉइंट ए से स्टार्ट हुए और वापस घूम के पॉइंट ए पर आ गए तो वर्त के चारों ओर का माप ही क्या है, परिधि। और वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों होती है कि यदि आर त्रिज्या पर रहते हुए आप 2 पाई एंगल घूम जाते हो पूरा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री घूम जाते हो, 2 पाई इंटू आर, तो ये आपका क्या हो जाता है 2 पाई आर। तो वर्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। बाकी वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आप सभी जानते ही। वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं, जैसे ये दो बिंदु, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी होती है वो कहलाती है आपकी जीवा। और जो ये ए से बी तक वर्त दो बिंदुओं के बीच की परिधि पर जो दो बिंदु है इनके बीच की जो दूरी होती है, ऐसे बोलते न्यूनतम दूरी ना बोल के सीधा दूरी बोले तो ये दूरी आपका क्या कहलाती है, चाप। ये यहाँ से यहाँ तक ए और बी के बीच की दूरी चाप, जबकि न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, जीवा। जीवा को कोड कहते हैं, परिधि को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और चाप को आर्क कहते हैं। तो ये उसके बाद जैसे जैसे केंद्र के नजदीक आती जाती है ये जीवा तो लंबाई बढ़ती जाती है, जबकि जैसे जैसे दूर जाती जाती है केंद्र से तो लंबाई कम होती जाती है। समझ में आगे बात। और वह जीवा जो कि क्या निकलती है, वर्त के केंद्र से गुजरती है, कैसे भी गुजरे वो क्या कहलाती है, व्यास। और जो व्यास होता है वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। समझ में आगे बात। अब व्यास है तो आपको सीधा सीधा मालूम है कि व्यास कहां से गुजरेगा, बोलेंगे सर केंद्र से गुजरेगा, तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास है, तो ये गुजर गई। तो आपको पता है कि यहाँ से इधर उधर ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो आर आर कितना हो गया आपका 2r हो गया। तो 2r आपका व्यास होता है, मतलब व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ये भी आपको पता है। अब थोड़ा सा जो स्पर्श रेखाओं वाला वो है वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि
मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है, तो सर्कल पे कोई भी जीवा हो, चाहे कहीं पर भी हो, जैसे ये जीवा है, ठीक है, वर्त की कोई भी जीवा होती है, उस पर केंद्र से डाला गया लंब, मतलब केंद्र से ऐसी रेखा जो उसको बराबर दो भागों में बांटे, केंद्र से डाला गया लंब चाहे कैसे ही डाला, जैसे यहाँ पे डाल दिया, तो ये जो केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। समझ में आ गई बात? ये यदि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो 100% इसको दो टुकड़ों में तो बांटेगा। तो ये चीज वर्त पर स्पर्श रेखा अपन कहीं पर भी खींच सकते हैं। इसे स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। ध्यान रखना कि इस वर्त के चारों ओर अपन अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी इसके बारे में है, वर्त के बारे में नॉर्मल चीज है, ये सारी पढ़ाई भी मैं भी सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके अलावा और क्या क्या चीज, वर्त पर बाहर स्थित कोई बिंदु है, मान लो ये वर्त है और इस वर्त के बाहर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, तो वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो। और जो वर्त की जो ये स्पर्श रेखा है और जहां पर ये स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से मिलाने पर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? और इधर से मिलाएंगे तो भी कितने का बनेगा? ये 90-90 बन गए। तो आपको एक चीज बता दूं, ये जो दोनों कोण हैं, ये x और ये y, तो इन दोनों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आमने सामने नहीं, ये तो 180 हो गया। अब ये चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो 180 3 का हो गया, तो इनका योग भी कितना होगा? 180। तो ये चीज भी है इसके अंदर। और देखिए और इसमें क्या क्या है, और एक सकेंद्रीय वर्त होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं, वह सर्कल जिनकी क्या हो? केंद्र सेम हो। जैसे ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये सर्कल A है और ये सर्कल B है। तो A और B जो सर्कल है वो कैसे सर्कल है? सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वर्तों की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये दो सकेंद्रीय वर्त हैं, बड़े सर्कल की जो जीवा है, ये जीवा AB, ये इस छोटे वाले सर्कल के लिए एक स्पर्श रेखा है, और इस छोटे वाले सर्कल की जो त्रिज्या होगी, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये इस जीवा को बराबर दो टुकड़ों में क्या करेगी? बांटेगी। ऐसा भी है, कोई भी जो जीवा होती है वो वर्त को दो भागों में बांट देती है। जैसे ये जीवा, तो ये ऊपर वाला भाग बड़ा है, तो ये बड़ा वर्तखंड है, दीर्घ वर्तखंड है, और ये छोटा वाला है वो क्या है? लघु वर्तखंड है। ऐसा भी होता है। और जैसे कोई भी ये जीवा है, जैसे ये जीवा है, ये ऐसे किसी भी वर्तखंड में, एक ही वर्तखंड में बनाए गए कोण समान होते हैं। जैसे इधर x बना है, तो अब इस परिधि पर बनाएगा तो भी कितना बनेगा? x। यहाँ पर बनाएगा तो भी कितना बनेगा? x। यहाँ पर बनाएगा तो भी कितना बनेगा? मतलब वर्त की परिधि, एक ही वर्तखंड में परिधि पर जो जितने भी कोण बनाएंगे वो सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब चाहे ये नीचे की तरफ बनाने लग जाए तो यहाँ क्या बनेगा? y। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? y, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? अब ऐसा नहीं है कोई बोलते सर ऊपर की तरफ x बन रहा है तो नीचे की तरफ बनेगा। नीचे की तरफ वृत्तखंड चेंज हो गए। समझ में आती बात? नीचे एक जैसे 30 डिग्री का बना दिया ना ऐसे, तो बाकी सारे कितने के बनेंगे? 30-30। ऊपर की तरफ 160 का बना दिया तो सारे कितने के बनेंगे? मतलब एक ही वर्तखंड में बनाए गए कोण क्या होते हैं? तो ये चीज भी इसके अंतर्गत आती है। ये भी आपको पढ़ाई हुई है क्लासों में, ठीक है ना। और आगे देखिए और क्या होता है, जैसे कोई ये इधर क्या लघु वर्तखंड, तो लघु वर्तखंड में जो कोण बनाती है ना परिधि, वो हमेशा ही आपका कैसा बनाती है? अधिक कोण। जबकि दीर्घ वर्तखंड में जो परिधि कोण बनाती है ना, चाहे कहीं पर भी बनाओ, वो हमेशा कैसा कोण बनाएगी? न्यून कोण बनाएगी। ये भी आपको बताया, राइट। इसके अलावा और क्या बताया? और बताया है कि जैसे कोई भी सर्कल लिया, मानो कोई भी सर्कल लेकर किसी भी वर्त जो जीवा है वो परिधि पर जैसे कोण बना रही है x, तो वो केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? 2x। परिधि से डबल कोण कहां पर बनता है? केंद्र पर बनता है। ये भी आपको बता रखा है। इसके अलावा और मैंने बता रखा है कि जैसे मान लो इस साइड कोण बन जाए, जैसे विपरीत हो, जैसे यहां पर कोण बना, यहां पर आपको दे दिया 110 डिग्री, तो 100% ये कोण कितना है? 250। क्यों? क्योंकि पूरा कितना होता है? 300। ये यदि 250 है तो इसका आधा यहां पर होगा,
तो यहाँ पर कितना होगा 125। ये भी चीज तो ये भी आपको बताया। और क्या क्या बताया और देखिए, और मैंने बताया कि यदि मान लो आप दो सर्कल है, दो सर्कल के बीच की दूरी, दो सर्कल ऐसे टच नहीं किए हुए एक दूसरे के, तो इनकी जो कॉमन स्पर्श रेखा होगी वो कितनी होगी, देखो 4। यदि दोनों सर्कल केवल मात्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सिर्फ टच करते हैं, तो स्पर्श रेखाएं होगी। और यदि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तब कितनी होगी। यदि दोनों एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से, तो स्पर्श रेखा कितनी होगी। और यदि दोनों एक दूसरे के अंदर इस प्रकार है, तो क्या होगी 0 स्पर्श रेखा। ये भी बहुत ही डिटेल से करवा के दिखाया हुआ है। अभी मोटे मोटे तौर पर क्या कर देते हैं, आपका रिवीजन कर देते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अर्धवर्त का परिमाप। तो मैंने बताया कि जैसे ये वर्त है, इसका आधा कर दिया तो ये क्या हो गया, अर्धवर्त। ठीक है, ये कितना है r, ये कितना है r है। तो आपको पता है कि दोनों तरफ से कितना होता है 2 पाई r होता है पूरा पूरा, तो आधा करूंगा तो ये कितना है पाई r। भाई पूरी 2 पाई r है तो आधी कितनी है, तो मैं इसका अर्धवर्त का परिमाप निकालूंगा तो क्या आएगा r प्लस पाई r प्लस, यहां से शुरू हुआ r पाई r, वापस आया कितना हुआ r, तो ये कितना हो गया पाई r प्लस 2r। तो पाई प्लस 2 कितना हो गया, ये अर्धवर्त का परिमाप होता है। ये भी कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया हुआ है, जैसे ये है आपका व्यास। व्यास हमेशा ही परिधि पर कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री पर बनाता है। चाहे कहीं पर भी बना लो, चाहे ऊपर बना लो, चाहे नीचे बना लो, हमेशा कितना बनाएगा। और ऐसा जो चतुर्भुज जो कि वर्त की चारों के शीर्ष है वो परिधि पर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग है वो कितना होता है, 180 होता है। ये भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या बताया हुआ है, और ये बताया कि यदि आपको कोई पर्सन में चक्रीय चतुर्भुज का बोल दे, साथ ही साथ आपको समानांतर लाइनें भी दे दे, जैसे ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, जैसे A B C and D ये दे दिया, इसमें साथ में बोल दे कि AB is parallel to CD, AB पैरेलल है CD के, तो जो इसके अंत्य कोण होते हैं इनका, इन दोनों का योग भी कितना है 180, और इन दोनों का कोण का योग भी कितना है, जैसे ये ZAW तो Z प्लस W बराबर 100। तो ये भी इसमें बताया हुआ, ये भी आपको बताया। ठीक है, और मैंने इसमें क्या क्या बताया था वो भी देख लीजिए। एक मैंने बताया था ये पाइथागोरस वाला, तो याद ही रखना कि जैसे कोई भी जीवा पर केंद्र से खींची गई रेखा हमेशा लंब होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाइथागोरस लग जाएगा। ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है आपका आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये भी चीज आपको बताई हुई, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। त्रिभुज के तीनों कोण पे कोण का योग 180 डिग्री होता है, उसकी भी वहां पर जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये इसमें छोटी छोटी जो चीजें थी वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी। इस एक सर्कल में इतनी चीजें। ठीक है, प्रत्येक एक आपका एप्लीकेशन भी बताया हुआ कि भाई इसका ये होता है, इसका वो होता है, ऐसे ऐसे करके प्रत्येक क्वेश्चन का एक चीज पर खूब सारी प्रैक्टिस। तो एक बार का हमने काफी मोटे मोटे तौर पर रख लीजिए। अब आपको कुछ पूछना है सर्कल से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। एक दो छोटी प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, जैसे ये दो थी, जैसे मान लो कोई भी दो जीवाएं ऐसे एक दूसरे को काट रही है, ये P A B C और D है, तो ये PA गुणा PC, PA गुणा PC बराबर होता है PD गुणा PD। एक ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक ये प्रॉपर्टी, जैसे इसको यहाँ से ये ऐसे कट कर दी, ऐसे ये P है, ये T है, ये A है, ये B है, तो ये जो PT का स्क्वायर होता है ऊपर वाली का, ये PA गुणा PB होता है। स्टूडेंट यहाँ पर ये मिस्टेक करता है कि वो क्या करता है कि PA गुणा AB कर देता है, जबकि है PA गुणा PB। पर्सन बनाने वाला बहुत शानदार पर्सन बनाता है, वो ऐसे हवा में नहीं बनाता है, वो क्या करता है इधर दे देता है 7 और यहाँ से यहाँ तक दे देता है 3 और यहाँ की दे देता है x। तो स्टूडेंट करता है 7 बराबर 3 गुणा x, तो x बराबर 7 बटा 3, ऑप्शन ए। समझ में आई बात? जबकि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में होगा 7 बराबर यहाँ से यहाँ तक 3 इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 प्लस x, ये है। अब निकलेगा
ये थोड़ी मिस्टेक यहाँ पर होती है, समझ रहे बात। तो ये चीज भी इसके अंदर है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और इसके अलावा यदि आप और भी बहुत कुछ देखना चाहते हो तो इस पर भी क्वेश्चन बना सकता है, यदि बना ले। जैसे ये स्पर्श रेखा वाला ये ले ले, ये आप अरे ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे, जैसे ये P ले लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये D ले लिया, तो इसमें भी PA इंटू PB बराबर है PC इंटू PD। अब इसमें भी PA, जैसे ये 3, ये 5, ये 4 और ये X, तो इसमें कैसे होगा? PA यहाँ से यहाँ तक PA मतलब 3, फिर PB यहाँ से यहाँ तक देखो 5 और 3 8, फिर PC मतलब 4 इंटू P से D तक 4 प्लस X, तो ये कितना होगा? 4 प्लस। तो यहाँ पर मिस्टेक ये होती है, वो करता है 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू बराबर 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पर ये मिस्टेक होती है, जहाँ जहाँ मिस्टेक होती है वहाँ मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये मिस्टेक होती है एंड 100%। ठीक है, अब आंतरिक कोण और बाह्य कोण को लेकर अनुपात पर भी क्वेश्चन बनते हैं। चल मैंने बताया ना कि आंतरिक और बाह्य कोणों का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो आप क्या करो, आंतरिक कोण बताओ। अब आपको इतना पता है कि आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 300। आपने आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना है? 8, या फिर जैसे 4 दे दिया तो ये कितना? 9। आंतरिक कोण ज्ञात करना है गुणा, तो ये कितनी बार कटेगा? 160 डिग्री आंतरिक कोण। समझ रहे बात? तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, और उसमें खुद में तो घुमा ही सकता है कि किसी भी वर्ग की परिधि है वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको क्या करना है? नॉर्मली परिधि क्षेत्रफल के बराबर काटो, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, r बराबर 2। हो सकता है आपको प्रश्न बोले कि किसी का अर्धवर्त का परिमाप कितना है, तो आपको अर्धवर्त लेना है, और सीधा ही क्या करना है? उसके बराबर रखना है कि किसके बराबर है, फिर काटापीटी करनी है। तो इसका भी प्रयोग हो सकता है। तो कैसे कैसे करके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब एक दो जो वर्ग के बारे में चीजें थी वो मैंने आपको थोड़ी सी बताई नहीं, वो आज मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने वो टेस्ट में नहीं डाली क्योंकि हो सकता है वहां तक वो मार ना करे। ठीक है, क्योंकि वो है ना, हम वो बताते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताते हैं, होता सर्कल में है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो आप इसको ध्यान से देखना। पहले तो इसमें आना चाहिए आदमी को त्रिभुज। समझ में आएगा कैसे त्रिभुज? तो ये स्पेशल नोट्स लिख लेना। देखो जैसे ये थीटा है। दिनेश को मोबाइल ले रहा है, मोबाइल लिए वो रोज यार घर जाए बाद में याद आता। हाँ चल लियो, कल छुट्टी हो है हाँ? ये तो ठीक है, पुराने बस स्टैंड के आसपास बता क्या चाहिए। देखो अब इसमें क्या है, इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो वो होता है त्रिभुज जैसे ये पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है वो आपका क्या होगा? 1/2 AP sin थीटा। ये भी लिख लें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में इंतजार के वो मन करे है। हाँ फेर में लिखना है, और ट्रायंगल के अंदर ये तो ट्रायंगल के डाल देना, या वर्त में डालो तो वर्त में भी काम आएगा। ये ट्रायंगल के अंदर होता है, अभी वर्त में काम आएगा, कैसे काम आएगा वो भी आपको पता लगेगा। चलो देखो भी मैं यहाँ हो याद है वो હવે ઈમું ही है जी। हाँ बताओ क्या देखो क्या के काई करे कि जानो थीटा है इन ले जाना cos थीटा ले, इन ले जाना काई ले sin थीटा। आ जहाँ काम लेती a बटे। चल अब देखो मैं था नहीं करता, cos थीटा बराबर काई है आधार बटे कर्ण। आधार देखो जन a b c, जब वो a c है तो आधार कर्ण कितो है a, ac बराबर काई है तो a
तन आ आएगी a cos थीटा sin थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण तो लंब कितो है BC कर्ण कितो है a तो तान लंब कितो आएगो a आ आएगी a sin तो बच्चा ने याद करा तो क्या करा कि ये थीटा के पास वाली भुजा लेनी हो तब तो cos थीटा और सामने वाली लेनी हो तो यहाँ देख अब आ चीज है आ बीमारी यदि अपन काम क्या है देख मैं थाने एक चीज बताऊं ज्यादा एक व्रतखंड हुए ना ज्ञान एक त्रिज्यक क्या है देखो क्या समझ लो ये को सर्कल वो कहां है ये और इसकी क्या है अब अपन इस क्षेत्र को कहां निकालना है क्षेत्रफल अब रोबिता निकाल दो रोबिता तो क्या है और ना आज तो करो ध्यान नहीं हो पाएंगे देखो त्रिज्य खंड का इसका जो क्षेत्रफल है ये त्रिज्य खंड अभी में त्रिज्य खंड दो तरह वो निचले वो लघु त्रिज्य खंड है ऊपर जो पाई है दीर्घ त्रिज्य खंड इसका है लघु त्रिज्य खंड इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का होएगा। अब देखो वो रेवंत की वास्ते एक सूत्र है अट कितो है एंगल हीरो सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300 होएगा। ओ त्रिज्य खंड है किस त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अब मान लो थाने दीर्घ त्रिज्य खंड को काय निकालना है जनते काय करो पूरो पूरो जको सर्कल है बीर मान किन घटाए ले वो जको छाया कित करेड़ो इन घटाए लो जन पूरा का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बीर मान किन घटाए ले कोई ये 2 पॉइंट चाहिए वो ये साथ ही आएगा। अब हाथ बीमारी दुखी पड़े बीमारी फैल रही जी समझिए पढ़ो अब गाड़ी भाई बने अब गाड़ी बने नहीं वर्तखंड थीटा अब कल बीमारी थी अब हीरो कार्ड ना अबे हीरो कार्ड ना भविष्य जन आपा काय करा जन थे के हो कि सर वो त्रिज्य खंड हो नहीं ओ इमाने एक लाइन खींचते हैं आ थे मत खींची जो लिखो ये पूरा माइन जन थे के हां सर ये पूरा माइन किमु त्रिज्य खंड वो ऊपर लो त्रिभुज है जो घटाई जन थे काय के हो कि सर जन 1/2 ये दोनों भुजा आर आर है जन आर इनटू भाई अट एम डी करता नहीं बचे ये दोनों भुजा ने तो गुणा करता तो 1/2 ये दोनों भुजा r इनटू r यार आगे कहां आए चल थांटा पड़ी कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा तो की है ये वृत्तखंड का क्या है अब बताओ मनो वृत्तखंड है किस वृत्तखंड को बताओ वो लघु है। अब मान लो थाने दीर्घ को काट नहीं देते वचन से काई कर पूरा सर्कल में ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ने काई कर ले आ चीज लग रही है मान तो जोड़े रे बने जे काई करूं पहली बात तो थंग हाईली सफिशिएंट सर्कल थंग टेढ़े हुए ठीक है बढ़िया पटियोड़ो जना नहीं पटियोड़ो जन थे सर्कल के कोनड़ो कटे आगे नेड़े
फिर भी दान की कमी बेच लगे तो वापस आ अटेगी। समझ आई बात? सैमसंग को मोबाइल तो सैमसंग और शोरूम में समझ आएगी ना? हाँ नहीं हट तो थोड़ा कम दुख है बाहर जा रहा हो बट सॉल्यूशन भी होनी चाहिए। सॉल्यूशन अटेगी ते कल क्लास अपलोड कौन करेगा लोग? कल कौन करेगा? कल क्लास 12 अब 13 क्लास करेंगे सर्कल 8 क्लास त्रिभुज में 3 क्लास रेखा तथा कोण में कितना भैया 13 8 21 21 3 24 है। हालो चतुर्भुज बढ़िया चतुर्भुज में कितनी क्लास लगाऊं? चतुर्भुज में कम लगाऊं 6-7 क्लास। फिर बाद में आयतर वर्ग है बस कोई मिक्स क्वेश्चन चलाऊं 5 नहीं 24 से 4 28 से 5 33 2 दिन और हो गए 35 दिन धान काय पड़ी करनी 2D 3D दाल अलग है 2D 35 दिन बाद ढंग की ने ना बर्मा दिया जो काम की 35 अब तक प्रोफेशनल टीचर बनो एक देखो जना बताऊं टेस्ट दियो उनके लिए 2-1 घंटा पहले वेट एक जितने फॉर्मूला जितनी डेफिनेशन है तो सब नए के बाद काट लो मोस्ट जगह क्वेश्चन आ गया थोड़ा बहुत देख लीजिए कैलकुलेशन करते टाइम विचड़ा में कैलकुलेशन मत करिए खुली जगह में कैलकुलेशन करिए। समझ नहीं बात? नहीं तो काहे कोई काटा पीटी करेड़ा में मियां लिखा 3 है तो 8 दिखे 8 है तो 6 दिखे मतलब शांत दिमाग लीजिए पेपर ने 2 बार प्रूफ रीडिंग करेड़े कोई क्वेश्चन गलत लागे चोई नहीं करना चाहिए श्याम लोग मास्टर ठीक है हम मंडे का में करो वैसे मैं 2 बार पेपर ने पढ़ काय ना जर सर्कल में की कमी कौन लगे फुल है जचा आलो सीट भी सोल्व करा दी 60 क्वेश्चन की मां 160 क्वेश्चन करा दिए छोटा मोटा सब गणा पेपर रहते हैं हाँ क्लास पढ़ी ना 3 क्लास है बस 3 थांगन पढ़ी सर्कल वाह अली सर्कल की थोड़ी अगला कैसे आगे से आज महादेव प्लान की नहीं हाँ सेकेंड लेवल की बड़ी है और की बड़ी है सर्कल घणो पड़ा है ना वो क्या जाने चाहिए पेपर में फिर बोलना याद नहीं है वो ना तो लगो ढो या लगो टेंशन बोलो हुक्म करो तुम किसे करेंगे तो आपकी यूट्यूब तक नहीं हुआ तो आप लोगों को फिर तो 3 वीडियो अपलोड करते बड़ा ट्रांसफर किसे करेंगे चलो लिखो एक क्वेश्चन लिखो लैपटॉप चार्ज कर लेना
चलो मैं ऐसे ही एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें दिमाग लगाना, आपका शौक है कितना काम करता है देखना चाहता। वर्ग तो जानते हो ना सभी, जिसकी लंबाई थोड़े बराबर होती है वो वर्ग होता है, ठीक है। किसी वर्ग के अंदर, किसी वर्ग किसी वर्ग के बाहर, वर्ग के किनारों को टच करता हुआ कोई सर्कल, हाँ, किसी वर्ग के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वर्त खींचा जाता है, के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ वर्त खींचा जाता है, और उस वर्ग की भुजा इकाई को मतलब ये आगे बहुत से इकाई, तो और उस वर्ग की भुजा यदि इकाई तो उस व्रत का अर्ध परिमाप, तो उस व्रत का अर्ध परिमाप, मैं वर्ग को अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, माने था दो है तो मुझे नाम ले रोके थी, वर्ग का अर्ध परिमाप। वापस रिपीट करूं पूरा कि करूं बड़ी बनी, किसी वर्ग की भुजाओं को, वर्ग के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वर्त खींचा जाता है, और उस वर्ग की भुजा इकाई, और उस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, इकाई है, तो उस व्रत का अर्ध परिमाप क्या है? कर्ण का, हाँ, कर्ण की क्या डेफिनेशन, वो तो आप चलो देखो दिनेश जी एक क्वेश्चन करो, नाम लाइक है, नाम टक्कर हुआ कर्ण, कितना यार बाकी ने निकाल के टाइम देवा है निश्चित टाइम। दिनेश सिंह एक वर्ग है, उस वर्ग के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा गया है और उस वर्ग की भुजाएं वो इकाई है, तो बनने वाले वर्त का अर्ध परिमाप क्या? ये उनको देना मंचूरियन, ये तीनों अपलोड हो जाए ना, मुझे मैसेज कर देना कि अपलोड हो। क्या हुआ हम देखना चाहते हैं क्या निकाल पाते हैं। कितना है लिखा? कितना यार, कितना है मीनाक्षी?
वही नहीं हाँ नीचे भावेश क्या आ गया भावेश कितना है ऐसे अर्धवर्त का तो वो जो वर्त बनता है ना उसमें अर्धवर्त का परिमाप वो तो ठीक है मान लीजिए हम याद बना पेपर पढ़ावे नहीं तो आप दियो हैं वो मन याद होना है बेटा चलो ना दिनेश जी आवे चाल भी व्यवस्था ये मेरे अभी अभी दिमाग में उपजा कि यदि ऐसा हो और बच्चों के आ जाए तो बच्चे क्या करते हैं ये बच्चों हाँ तो क्या दियोड़ो परसों नहीं दियोड़ो वो बड़ी दारू इसमें उसमें थोड़ी था जिसमें मैंने देखी ये मैंने पहले उसमें दे रहा था उसमें लिखा हुआ था संख्याएं दे रखी थी तो संख्याएं तो आप कर लोगे सीधी उसमें नहीं तो उसमें दिए बताओ कैसे ये करोगे एक और लिखो चलो साथ चलो इसमें देखो जैसे ये वर्ग है इस वर्ग की इकाई लंबाई मतलब वर्ग में सगळा संपूर्ण आप थाने वो काय जी कर्ण की तो जी रूट अब अटू स्पर्श करते हुए एक सर्कल खींचो मन बताओ वो सर्कल को काय है व्यास व्यास मतलब 2r है तो कितो है रूट r है त्रिज्या की त्रिज्या रूट 2 बटा 2 मतलब त्रिज्या जी 1 बटा क्योंकि अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है अर्धवर्त का परिमाप इज इक्वल टू r पाई प्लस r कितनी है 1/√2 पाई का मतलब लगभग 3.14 प्लस तो ये कितना हो गया 5.14 बटा √2 का मतलब होता है 1.414 अब भी में है कि ना ऑप्शन में कहां दियोड़ो हो सके ना ऑप्शन में कोई दियोड़ो है खाली 1/√2 पाई बटा 2 हो सके तो वो थोड़ो क्या 100 का खानिया दे दे पाई बटा √2 ये प्लस वो कितो जी √2 हो सके वो क्या 100 पीरियड दियोड़ो है √2 22 बटा 7 प्लस 2 तो ये कितना जी 7 14 1/√2 22 से 14 कितना जी 36 बटा 7 यहाँ देते वो क्या नहीं देते हुए मेन प्रायोरिटी है कि सिर्फ यहाँ नहीं वो मिल गया ऑप्शन ही वो मिल गया ओ वो था अब फिर से बताइए कितना जना के ओ की भी आई पढ़ते हैं यार और तू आगे निकलिया कितना जना हाथ पर हंगे फिर से समझाओ जो फिर से देखो जरा देखो ओट 1 है ओट कितो है 1 जरा ओ कितो ही को √2 ओ तो काट दिया मैंने ओवे भाई तो कोई शौक है लोग बड़े वीडियो में का है हम मुंडा दिखा एक दिन कैमरा बंद कर कर्ण इसका बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब वो लंब एक को स्क्वायर 1 आधार को स्क्वायर 1 को 1 तो कर्ण बराबर कितो को √2 अब था पड़ गई ना कर्ण आयो अब वो सर्कल यान खींचो ठीक है तो ओ अटू नेरड़ तक आई हुई व्यास और ये व्यास कितो है 2 * 3 है 2r वो कितो है √2 r बराबर वो 2 है तो कट गयो पर भाग कियो अब तान बताए तो 2 है इरो मतलब है √2 * √2 3 है मतलब है √3 * √3 वो तो थान भाई इन दो ने मैं यहां लिख दियो
इंटू रूट कोई ऑब्जेक्शन था यहाँ 1/√2 और अर्धवर्त का परिमाप को बार-बार सूत्र बताइए फिर वो r को वैल्यू रखियो और की है समझ आई बात क्या नाम है रेडी मस्त आगे लिख एक क्वेश्चन मन अगला आप पूछे पेपर में ध्यान जचाए दिया टेंशन मत मैं के थोड़ा चौक बनाऊं तीजोड़ी बार है तो तीजोड़ो पेपर देख लो तो ढूंढी लाग जाओ कि 3 बार दिया है सर्कल का बोला है कम थोड़ा तांगी इज्जत को ध्यान रखना पड़ेगा तो नहीं नंबर आए जगह रट रही भाई नंबर आए जगह कोचिंग के मायने बारे कोई लोग दे कि काई दे कि था खड़ो वो पेपर दे यहाँ को लेवल को था सर्कल क्या वाह टाउ सब देखो लिखो किसी वर्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के यदि बराबर है किसी वर्त की परिधि यदि उसके क्षेत्रफल के बराबर है circumference of a circle is equal to area किसी वर्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वृत्त के व्यास पर बनने वाले वर्ग का नॉर्मल रखूंगा वर्ग का की कोण क्षेत्रफल क्या हाँ अपने मन में ही रखना है आंसर आप भी चाहे तो बताना क्योंकि भावना ने आंसर निकाल लिया सब निकालने वाले नहीं निकाल भावना उन्होंने फटड़ो बोल कीजिए सर आगे आपने तो सही है मैं नहीं कर देता मैं थाने ना थाको मैं आज पहली बार थोड़ो छू मैं मार खुद की क्रिएटिविटी प्रयास कर पर्सन बनाया ठीक है मैंने एक चीज स्पष्ट कि जितने चेक दे लियो हाँ जीतो बड़ा भी तो तोता ही रट दे समझ आएगा हाँ सर्कल का 4 फॉर्मूला याद है हमारी माँ चढ़ उत्तर काट दी समझेगा क्या थांका ने थांका शॉर्ट है बिल्कुल काम नहीं करी आ चीज स्पष्ट है धान दोरी लागे होरी लागे बोले भले लगे कोई दिक्कत बोले लेकिन आ चीज क्लियर कट है कि थांको खुद की खोपड़ी हम दी बन सकती यहाँ मंडाण तो मान सकते यहाँ दुनिया की तो बटन दो क्वेश्चन का है दोनों खाली रटूत होता रट लिया
मैं ये कि मैं लेर वेट तो सवाल पेपर पढ़ाता था हो ત્યાં હોસ્તા હતો पहले देखो ऑर्डर देखो की बोल चालू मुंह ने बैठा पर्सन तो है वर्त की परिधि 2 पाई r किसके बराबर है क्षेत्रफल r से r गया पाई से पाई गया r कितना आया 2 r यदि 2 आया तो व्यास कितना हो जाएगा इस व्यास पर बनने वाला वर्ग बनेगा मतलब ये इसकी क्या होगी एक भुजा हो गई तो शेष सारी भुजाएं कितने की बनेगी 4 क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होती अब ये यदि 4 है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 4 × 4 वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर थोड़ा ही अंदर बाहर की वही बनी वर्ग की कट बनो अंदर क्या बने बनते थे थोड़ा बस है रुको मन अंदर बना बते नहीं वर्ग का व्यास अब मैं एक बार तो ये बोलने वाला था मैं तो एक इस वर्ग की भुजा ज्ञात ये कर्ण ज्ञात बस कर्ण ज्ञात करता था क्या ज्ञात करता वो 4 जन कितु तो अंडर द रूट ऑफ 16 + 16 ठीक है वो थे बना बयान भी क्वेश्चन बना सकते मैं वो यदि कहते हो कि सर्कल का व्यास है वो किसी वर्ग का विकर्ण है तो उस वर्ग का क्या निकालो बड़ा निकालो दो बयान में क्वेश्चन टाइम ज्यादा होगा ठीक है कोई बात नहीं सफिशिएंट आनंद रिवीजन करके बढ़िया तरीके से करो बंद करो या लोग को दे दो